वीडियो शुरू होने से पहले एक बात अपने आप से पूछिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी औरत के साथ बैठे हैं, लेकिन आप खुद वहाँ पूरी तरह मौजूद नहीं हैं? आपका शरीर वहाँ है, आपकी आवाज़ वहाँ है, आपका फ़ोन वहाँ है, लेकिन भीतर कहीं डर है, कहीं बेचैनी है, कहीं एक्सपेक्टेशन है। और औरत ये सब आपके शब्दों से नहीं, आपके नर्वस सिस्टम से पढ़ रही होती है। इसीलिए कई बार आप बिल्कुल सही बोल रहे होते हैं, फिर भी कुछ गलत हो रहा होता है, क्योंकि अट्रैक्शन आपकी कोशिश नहीं देखता, वो आपकी अवस्था देखता है। आज ज़्यादातर पुरुष गलत सवाल पूछ रहे हैं। उसे क्या पसंद है? उसे क्या अच्छा लगता है? उसे कैसे इम्प्रेस करूं? लेकिन सही सवाल ये नहीं है। सही सवाल ये है, मैं किस अवस्था में जी रहा हूं जब मैं उसके सामने बैठता हूं? क्योंकि औरत आपके सवालों का जवाब नहीं देती, वो आपकी अवस्था पर रिस्पॉन्ड करती है। अगर भीतर बेचैनी है, वो दूरी बनाएगी। अगर भीतर क्लैरिटी है, वो सॉफ्टन होगी। अगर भीतर हंगर है, वो गार्ड उठाएगी। अगर भीतर ग्राउंडेडनेस है, वो रिलैक्स होगी। और यही वजह है कि बहुत से पुरुष पूरी जिंदगी सोचते रहते हैं, वो चाहती क्या है, जबकि असली सवाल ये होना चाहिए, मैं बन क्या रहा हूँ? आज की ये वीडियो औरत के बारे में नहीं है। आज की ये वीडियो उस पुरुष के बारे में है जिसके सामने औरत को कुछ कहना नहीं पड़ता, क्योंकि उसका शरीर पहले ही जवाब दे चुका होता है। कभी कभी एक आदमी का सबसे बड़ा दर्द ये नहीं होता कि उसके पास कोई नहीं है। दर्द ये होता है कि उसके पास कोई होते हुए भी वो समझ नहीं पाता कि वो चाहती क्या है। वो पास बैठी है, बात कर रही है, कभी हंस रही है, कभी नाराज है, कभी बहुत अपनेपन से देखती है, और कभी ऐसे जैसे तू वहाँ है ही नहीं। और आदमी धीरे धीरे कंफ्यूज होने लगता है। वो अपने आप से पूछता है, मैं कमी कहाँ कर रहा हूँ? मैं और क्या करूँ? मैं बदलूँ तो क्या बदलूँ? वो ज़्यादा देने लगता है, ज़्यादा समझाने लगता है, ज़्यादा एडजस्ट करने लगता है, ज़्यादा अच्छा बनने लगता है। लेकिन जितना वो कोशिश करता है, उतना वो उससे खोने लगता है। और सबसे खतरनाक बात ये होती है, वो कुछ साफ साफ कहती भी नहीं। ना वो बोलती है, मुझे ये चाहिए। ना वो बोलती है, तू गलत है। ना वो बोलती है, मैं दूर जा रही हूँ। वो बस बदल जाती है। उसकी आवाज़ बदल जाती है। उसकी नज़रों का रुकना बदल जाता है। उसका पास बैठना बदल जाता है। उसका छूना बदल जाता है। और आदमी के दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता है, आखिर वो चाहती क्या है और वो कहती क्यों नहीं? आज की ये वीडियो औरत को समझने की कोशिश नहीं है। आज की ये वीडियो उस जगह की बात है जहाँ से अट्रैक्शन पैदा होता है या मरता है। क्योंकि सच ये है, औरत ज़्यादातर बार जो चाहती है वो खुद भी शब्दों में नहीं जानती, और इसी वजह से वो कभी सीधे नहीं कहती। और अगर तूने ये समझ लिया, तो तुझे औरत को इम्प्रेस नहीं करना पड़ेगा, तुझे बस एक आदमी बनना पड़ेगा। ज़्यादातर मर्द यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं, औरत को शब्द चाहिए, औरत को तारीफ चाहिए, औरत को एश्योरेंस चाहिए, औरत को अटेंशन चाहिए। इसीलिए वो लाइंस सीखते हैं, कम्युनिकेशन वीडियोस देखते हैं, रोमांटिक ट्रिक्स ढूंढते हैं। लेकिन एक गहरी सच्चाई समझ, औरत शब्दों में नहीं जीती, औरत अवस्था में जीती है। वो ये महसूस नहीं करती कि तू क्या कह रहा है, वो ये महसूस करती है कि तू किस हालत में जी रहा है। तेरे बोलने से पहले ही उसका नर्वस सिस्टम डिसाइड कर लेता है, ये आदमी शांत है या बेचैन, ये ग्राउंडेड है या डरा हुआ, ये खुद में खड़ा है या मुझ में खोया है। इसलिए कई बार कोई आदमी कुछ खास नहीं कहता, फिर भी औरत उसके पास बैठकर अलग महसूस करती है। और कोई आदमी पूरा दिन बोलता रहता है, फिर भी औरत का मन खाली ही रहता है। क्योंकि अट्रैक्शन कानों से शुरू नहीं होता, वो शरीर से शुरू होता है, वो माहौल से शुरू होता है, वो प्रेजेंस से शुरू होता है। अब सवाल ये है, अगर औरत को पता है कि उसे क्या चाहिए, तो वो कहती क्यों नहीं? क्योंकि ज़्यादातर औरतें जो चाहती हैं वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता। उन्हें बचपन से सिखाया जाता है, ज़्यादा मत मांगो, ज़्यादा मत चाहो, ज़्यादा मत एक्सपेक्ट करो। उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि अट्रैक्शन गलत है, डिज़ायर गलत है, कंफ्यूजन गलत है, तो वो खुद के सिग्नल्स को भी दबाना सीख लेती है। दूसरी बात, औरत अक्सर खुद भी क्लियर नहीं होती, क्योंकि उसका मन लॉजिक से नहीं, फीलिंग्स से चलता है। उसे अच्छा लग रहा है या नहीं, ये उसके लिए ज़्यादा बड़ा सच होता है, बजाय इसके कि क्यों अच्छा लग रहा है। और तीसरी बात, अगर वो सीधे कह दे कि उसे क्या चाहिए, तो अट्रैक्शन मर जाता है। क्योंकि अट्रैक्शन डिमांड से नहीं जीता, वो डिस्कवरी से जीता है, वो एक्सपीरियंस से जीता है। इसीलिए औरत समझाने की जगह महसूस करती है, और आदमी से उम्मीद करती है कि वो महसूस करना सीखे। अब ध्यान से सुन, औरत असल में पैसा नहीं चाहती,
लाइंस नहीं चाहती, ज़्यादा स्वीटनेस नहीं चाहती। ये सब सरफेस चीज़ें हैं। वो जो चाहती है वो एक इनर एक्सपीरियंस है। वो चाहती है तेरे पास बैठकर उसका शरीर ढीला पड़े, तेरी आवाज़ के पास उसका दिमाग शांत हो, तेरी प्रेजेंस में उसका मन अलर्ट भी हो और सेफ भी। वो ये महसूस करना चाहती है कि सामने वाला आदमी अपने भीतर टिका हुआ है। वो अपनी इमोशनल दुनिया में तुझे खोता हुआ नहीं देखना चाहती। वो अपनी दुनिया में तुझे खड़ा हुआ देखना चाहती है। यही वजह है कि कुछ मर्दों के पास बैठकर औरतें बिना वजह खुल जाती हैं और कुछ मर्दों के सामने वो सब कुछ होते हुए भी बंद ही रहती हैं। ज़्यादातर मर्द बुरे नहीं होते, वो डरे हुए होते हैं। वो खोने से डरते हैं, गलत होने से डरते हैं, अकेले होने से डरते हैं। और डर आदमी को 3 काम कराता है। वो ज़्यादा देने लगता है, वो ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगता है, वो ज़्यादा इमोशनल डंप करने लगता है, वो हर साइलेंस भरता है, हर दूरी से घबराता है, हर मूड चेंज को खतरा मानता है। और ये सब मिलकर एक ही सिग्नल भेजता है, मैं अपने अंदर स्टेबल नहीं हूँ। और अट्रैक्शन इंस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाता, वो स्ट्रक्चर की तरफ जाता है, वो ग्राउंडेडनेस की तरफ जाता है। इसीलिए कई अच्छे दिल वाले आदमी रिस्पेक्ट तो पाते हैं, पर अट्रैक्शन नहीं। क्योंकि अट्रैक्शन अच्छा होने का रिवॉर्ड नहीं है, वो इनर सॉलिडिटी का रिस्पॉन्स है। औरत जिन बातों से पिघलती है वो बोली नहीं जाती, वो जी जाती हैं। जैसे एक आदमी जो अपने इमोशंस संभाल सकता है बिना उन्हें किसी और पर डालने के। एक आदमी जिसके पास डायरेक्शन है भले अभी सक्सेस ना हो। एक आदमी जो अकेले बैठ सकता है बिना खुद से भागे। एक आदमी जो बाउंड्रीज रख सकता है बिना क्रूल बने। एक आदमी जो जुड़ सकता है बिना मिटे। इन क्वालिटीज को औरत वर्ड्स में नहीं पहचानती, उसका नर्वस सिस्टम पहचानता है, उसका शरीर रिस्पॉन्ड करता है, उसका मन अपने आप सॉफ्ट होने लगता है। अट्रैक्शन कॉन्वर्सेशन से नहीं बदलता, वो लाइफस्टाइल से बदलता है। जब आदमी सुबह उठकर अपने शरीर को चुनता है, अपने दिन में कोई ऐसा काम बनाता है जिसमें वो ग्रो करे, अपने इमोशंस को रिएक्शन नहीं ऑब्जर्वेशन बनाता है, अपने अकेलेपन को एनिमी नहीं ट्रेनिंग ग्राउंड बनाता है, तब उसके भीतर एक अलग क्वालिटी बनती है। और वही क्वालिटी उसके शब्दों में उतरती है, उसकी चाल में उतरती है, उसकी आंखों में उतरती है। और औरत को पता भी नहीं चलता कि वो क्यों अट्रैक्ट हो रही है। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, अगर आज कोई औरत तेरी तरफ खींच नहीं रही तो क्या सच में प्रॉब्लम उसकी है, या प्रॉब्लम ये है कि तेरी लाइफ में खींचने लायक कुछ बन ही नहीं रहा? क्योंकि अट्रैक्शन फ्यूचर का संकेत भी होता है। औरत अनकॉन्शियसली पूछती है, अगर मैं इसके पास रहूं तो मेरा नर्वस सिस्टम शांत होगा या और ज़्यादा उलझेगा? और जहाँ जवाब शांत होता है वहीं अट्रैक्शन टिकता है। और अब आखिरी सच, औरत आदमी से कुछ मांगती नहीं, वो रिस्पॉन्ड करती है। वो उस आदमी पर खुलती है जो खुद के साथ खड़ा है। वो उस आदमी की तरफ झुकती है जो उसे पकड़ नहीं रहा बल्कि खुद को जी रहा है। इसलिए अगली बार ये मत पूछना औरत को मुझसे क्या चाहिए, ये पूछना मैं किस तरह का आदमी बन रहा हूँ। क्योंकि जब आदमी बदलता है तो अट्रैक्शन अपने आप उसके पीछे आती है। और जाने से पहले एक आखिरी आईना, अगर आज तेरी जिंदगी में कोई औरत तुझसे कंफ्यूज्ड है तो बहुत पॉसिबल है कि तू खुद भी अपने आप से कंफ्यूज्ड है। अगर वो तुझसे दूर है तो बहुत पॉसिबल है कि तू खुद से भी दूर है। क्योंकि अट्रैक्शन तू क्या बोलता है उसे नहीं मरता, वो तू कैसे जी रहा है उससे मरता है। और ये समझ लेना, औरत किसी आदमी से परफेक्ट होना नहीं चाहती, वो चाहती है कि आदमी प्रेजेंट हो अपने शरीर में, अपने काम में, अपने अकेलेपन में, अपने फैसलों में। जब आदमी खुद के साथ खड़ा हो जाता है तो औरत को उसके पास खड़ा होने के लिए कुछ कहना नहीं पड़ता, वो अपने आप महसूस करती है। इसलिए आज ये मत पूछ औरत को मुझसे क्या चाहिए, आज ये पूछ क्या मैं खुद को जी रहा हूँ या किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि पकड़ने वाला आदमी हैवी लगता है और जीने वाला आदमी सेफ लगता है। और जहाँ सेफ्टी होती है वहीं अट्रैक्शन ठहरता है। स्लो म्यूजिक राइज, यही आखिरी सच है। औरत मांगती नहीं, वो रिस्पॉन्ड करती है।